फिल्म की शुरुआत में हमें नोआ नाम की एक लड़की देखने मिली जो कि पानी में सर्फिंग कर रही थी और वो अपनी बदलती हुई जिंदगी से थोड़ी सी परेशान थी। फिर नोआ वहां से उसके घर पर आई जिसमें नोआ के घर के सामान को शिफ्ट करवाया जा रहा था और वो अपने मॉम के नए पार्टनर के साथ अब रहने वाली थी। फिर नोआ आकर उसकी बेस्ट फ्रेंड एला से मिली जिसमें नोआ अपने काफी सारे सामान को एला के पास रखकर जाने वाली थी, जिसमें खास करके नोआ अपनी कार भी उसे दे रही थी। फिर वहां पर डैन आया जो कि नोआ का बॉयफ्रेंड था और वहां पर एला उन दोनों के लिए काफी खुश थी। तब वहां पर दोनों ने किस किया और एला बाहर का सामान ट्रांसफर करने के लिए निकली। तब वहां पर नोआ और डैन दोनों अलग होने से दुखी थे और वो दोनों एक दूसरे से काफी ज्यादा प्यार करते थे, जिसमें लॉन्ग डिस्टेंस मुश्किल होता था, लेकिन फिर भी वो साथ में ये कैसे भी करने वाले थे। तब वहां पर डैन काफी खुश हुआ और दोनों ने फिर से किस किया। कुछ देर बाद नोआ इंग्लैंड से लंदन पहुंची जिसमें वो उसकी माँ डैनी के साथ थी और उसने नोआ को बताया कि रात को वो लोग पार्टी में जाने वाले हैं और वहां पर उसे उसके नए पिता विल और भाई निक भी होंगे, तो उनसे अच्छे से बात करनी होगी। तब नोआ मान गई क्योंकि अब उसे दो अनजान मर्दों के साथ रहना था। ये बताकर उसने ताना मारा, लेकिन वहां पर डैनी को उसकी बातें पसंद नहीं आई। फिर वो लोग एक काफी शानदार घर में पहुंचे और तब नोआ को उसके ब्लैक अमीर पिता विल मिले जिसके साथ डैनी काफी खुश थी। फिर वहां पर विल नोआ से मिला और तब नोआ उनसे काफी अच्छे से बात कर रही थी। फिर वो लोग घर पर आए, तब नोआ ने विल के सामने घर की तारीफ की। तब वहां पर विल काफी खुश हुए। फिर नोआ ने पूरे घर को देखा जिसमें घर में काफी सारी कार्स भी थी और विल असल में काफी रईस था। फिर वहां पर नोआ ने उसके नए कपड़े और शूज देखे। तब उसे बाहर से आवाज आई। तब नोआ ने बाहर अपने भाई निक को देखा और तब निक भी उसे देख रहा था, जिसमें नोआ को वो काफी हॉट लगा। फिर वहां पर डैनी आ गई। तब डैनी ने नोआ को इस घर में एंजॉय करने के लिए कहा। तब नोआ उसकी माँ के खुश होने से काफी खुश थी। फिर वहां पर डैनी कहती है कि रात को पार्टी के लिए तैयार होकर आ जाना। तब नोआ मान गई। फिर नोआ नीचे किचन में खाना खाने के लिए गई। तब उसे वहां पर निक दिखा और वो उसे देखकर काफी डर गई। तब दोनों एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे थे, जिसमें नोआ को घर पसंद आ गया, ये निक समझ गया था और वो दोनों एक दूसरे को ताने मारने लगे। तब नोआ ने निक को बेवकूफ बुलाया। फिर नोआ ने एला और डैन दोनों को फोन लगाया, लेकिन उन दोनों का फोन बंद आ रहा था। रात होने पर नोआ तैयार होकर नीचे आई। तब उसे वहां पर निक मिला और वो दोनों काफी अच्छे से तैयार होकर आए थे, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे से ठीक से बात नहीं कर रहे थे। और फिर वो दोनों आकर उनके माता पिता से मिले। फिर वो चारों वहां से एक पार्टी में पहुंचे और तब वहां पर निक उसकी गर्लफ्रेंड एना के साथ था। तब नोआ ने उन दोनों को साथ में देखा। फिर नोआ पार्टी में काफी अकेला फील कर रही थी, जिसमें निक और एना साथ में डांस कर रहे थे। वहीं पर विल ने क्लाइमेट चेंज के ऊपर स्पीच देना शुरू किया। तब नोआ और निक दोनों एक दूसरे को देख रहे थे और वहां पर चार्ल्स नाम का एक लड़का आकर नोआ से मिला और वो दोनों बात कर रहे थे। तब नोआ ने बताया कि वो उसके भाई को पसंद नहीं करती और तब चार्ल्स ने बताया कि तुम्हारा भाई निक काफी स्मार्ट है और उसने कार बुकिंग ऐप कनेक्ट बनाया था, जिससे उसने काफी सारे पैसे छोटी सी उम्र में कमा लिए थे और उसी से वो लाइफ एंजॉय करता है। और तब नोआ निक के बारे में जानकर इंप्रेस हो गई। फिर वो सभी लोग डिनर टेबल पर बैठे थे। तब नोआ ने बताया कि वो पढ़ाई करने के लिए स्कूल जाने वाली है। तब नोआ की दोस्ती वहां पर बाकी लड़कियों से होने लगी और वहां पर निक नोआ को घर पर लेकर जाने के लिए निकला, जिसमें वैले का काम भी उसका एक दोस्ती करता था। फिर वो लोग घर जा रहे थे। तब नोआ ने निक से बदतमीजी करने के लिए माफी मांगी। तब निक कहता है कि कोई बात नहीं, लेकिन वहां पर नोआ को निक का उससे ठीक से बात करना पसंद नहीं आया था और तब वो उसके माँ बाप के ऊपर सवाल उठाने लगी। तब निक इस चीज से भड़क गया और तब नोआ ने निक की माँ का भी मजाक उड़ाया और तब निक ने वहीं पर नोआ को कार से निकाल दिया और वो कार लेकर वहां से चला गया। तब नोआ वहां पर अकेली आगे बढ़ी और निक का दोस्त उसे घर छोड़ने के लिए आया था, जो कि वैले पार्किंग में काम करता था और उसे निक ने ही भेजा था। तब नोआ चौंक गई और उसने बताया कि मैं घर नहीं जाना चाहती, मुझे पार्टी करनी है। तब वहां से निक का दोस्त उसे एक अंडरग्राउंड क्लब में लेकर आया और वहां पर टॉम नाम का एक लड़के को उसने ड्रग्स दिया, जो कि उसे बेचता था और टॉम को नोआ काफी हॉट लगी। तब उसने नोआ को ड्रिंक पीने के लिए दी। फिर नोआ वहां से अंदर गई। तब उसे निक नाचता हुआ अलग अलग लड़कियों के साथ दिखा। नोआ ने निक के ऊपर अपने ड्रिंक्स को फेंक दिया क्योंकि निक ने उसे रास्ते में छोड़ दिया था। फिर वो आगे बढ़ गई। तब वहां पर निक भड़का हुआ था। फिर नोआ को ये क्लब अजीब लगने लगा और उसे वहां पर चक्कर आने लगे क्योंकि उसने टॉम की दी हुई ड्रिंक को पी थी। तब निक ने ये देखा और निक ने ये ड्रिंक किसने दी ये पूछा। तब नोआ ने बताया कि बाहर टॉम ने दी थी। तब वहां पर निक और नोआ बाहर आए और उसने टॉम को मारकर धमकाया और उसके बॉस रॉनी को इस बारे में बताने के लिए कहा। फिर वहां से निक नोआ को लेकर घर पर आया और उसने नोआ को बेड पर सुला दिया। तब उसे नोआ के शरीर पर एक काफी बड़ा कट भी दिखा। अगले दिन नोआ और निक साथ में उठे थे। वहां पर निक ने बताया कि मैं तुम्हें घर पर
लेकर आया था। तब नोआ को याद था कि निक ने टॉम को भी पीटा था और तब नोआ निक के बारे में उसके पेरेंट्स को बताने वाली थी। तब निक ने मना कर दिया और वो उससे दूर रहने के लिए तैयार था। तब नोआ भी मान गई। फिर नोआ ने खुद के कमरे में आकर निक के प्रोफाइल को चेक किया और वो खास करके एना को देख रही थी जो कि निक की तरह काफी अमीर थी। फिर नोआ ने आकर निक के कमरे को देखा और तब उसे वहां पर काफी सारी चीजें दिखी जो कि काफी महंगी थी और निक हद से ज्यादा अमीर था और वहीं पर निक आ गया। तब नोआ ने माफी मांगी और वो निक को बाय बोलकर वहां से निकल गई। फिर नोआ अपने रूम में थी। तब उसे एक वीडियो किसी ने भेजा था जिसमें नोआ को पता चला कि एला और डैन नोआ की कार में ही घूमकर किस कर रहे थे और अब डैन नोआ को छोड़ चुका था। तब ये जानकर नोआ का दिल टूट गया। रात होने पर निक घर से निकल रहा था। तब उसे घर के बाहर नोआ मिली और वो कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ आ रही हूँ और तब निक को ये चीज माननी पड़ी और निक काफी तेजी से कार चला रहा था लेकिन नोआ को बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। और तब वहां से निक नोआ को एक क्लब में लेकर आया जो कि असल में कार रेसिंग क्लब था जिसमें निक वहां का एक काफी फेमस रेसर भी था और वहां पर वो सभी लोगों से मिल रहा था। तब नोआ ने भी वहां पर सभी कार्स को देखा और वो काफी ज्यादा इंप्रेस हुई क्योंकि वो सभी कार्स अमेजिंग थी और वहां पर उसे जैना नाम की एक लड़की की कार पसंद आई। तब वो जैना की कार की तारीफ करने लगी और तब उन दोनों में दोस्ती हो गई और जैना समझ गई थी कि नोआ परेशान है। तब नोआ ने जैना को डैन के साथ उसके ब्रेकअप के बारे में बताया। साथ ही वो उसके स्टेप डैड के साथ रहने आई थी और उसका स्टेप ब्रो काफी बोरिंग और बदतमीज था। तब जैना कहती है कि तुम्हारी लाइफ तो मेरे से ज्यादा बोरिंग है और उन दोनों ने अब साथ में दोस्ती करके रहने का डिसाइड किया। तब नोआ ने बताया कि मेरे डैड भी रेसर थे और उन्हें कार पसंद थी जो कि मुझे भी है लेकिन मेरे डैड अब जेल में है और मैं अपने इलाके में भी काफी रेसेस करके जीती थी। तब जेना कहती है कि मैं तो यहाँ पर रेस नहीं करती, बस मुझे ऐसी महंगी कारें पसंद है। फिर वहां से जेना ने नोआ को उसके दोस्तों से मिलवाया जिसमें उसका बॉयफ्रेंड लायन और उसका बेस्ट फ्रेंड निक था। तब जेना नोआ के बोरिंग भाई के बारे में बताने लगी जो कि असल में निक था और तब नोआ शर्मिंदा हुई। फिर वहां पर लायन और निक की दोस्ती के बारे में नोआ को वो लोग बता रहे थे जिसमें लायन ने ही निक को बॉक्सिंग और कार रेसिंग सिखाया था। तब नोआ इंप्रेस हुई और तब वहां पर निक आया और तब जेना ने नोआ के ब्रेकअप के बारे में निक को बताया और वो बदले में नोआ को किसी और लड़के को किस करके फोटो भेजने के लिए कह रही थी। तब नोआ को भी ये आइडिया काफी पसंद आया। फिर वो दोनों लड़का ढूंढने के लिए क्लब में आकर डांस करने लगे। तब निक उन्हें देख रहा था और रात ऐसे ही बीतती जा रही थी। तब निक ने नोआ को अपने साथ लिया और फिर वो एक जगह पर आकर पूछता है कि क्या मैं तुम्हें किस करके डैन को फोटो भेज सकता हूँ और तब नोआ मान गई। तब निक ने उसे किस किया और वो दोनों वाइल्ड हो गए और तब निक ने उन फोटोज को भेज दिया और फिर निक वहां से निकल गया। तब वहां पर नोआ काफी ज्यादा खुश हुई। फिर वहां से नोआ नीचे आई। तब उसे जेना ने बताया कि निक रोनी के साथ रेस कर रहा है और लायन ने उस पर पैसे लगाए हैं जिसमें निक जीत नहीं सकता क्योंकि रोनी सबसे बेस्ट है। तब नोआ निक के ये शौक से भी काफी ज्यादा चौंक गई थी। वहीं पर रोनी आ रहा था। तब जेना कहती है कि रोनी पैसों के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और वो अभी अभी जेल से वापस आया है। साथ ही निक के अमीर होने से वो उससे नफरत करता है क्योंकि निक उसकी इज्जत नहीं करता। तब नोआ ने रेस की पूरी जानकारी जेना से ले ली। फिर नोआ आगे बढ़ी और वो निक की कार को लेकर रोनी के पास आ गई। तब निक वहां पर चौंका हुआ था और नोआ रोनी के साथ रेस लगाकर आगे बढ़ गई और ये जब जेना, लायन और निक को पता चला तब तीनों परेशान हुए और ये काफी बड़ी रेस थी जो कि ड्रिफ्ट पर चल रही थी और इसी बड़ी रेस के दरमियान रोनी ने देखा कि नोआ निक की जगह पर कार चला रही थी। तब नोआ काफी तेजी से कार चलाकर आगे बढ़ी और उसने रोनी को काफी आसानी से हरा दिया और तब सभी लोग वहां पर नोआ की तारीफ करने लगे लेकिन रोनी भड़का हुआ था क्योंकि ये रेस निक और उसके बीच में थी और तब वहां पर नोआ कहती है कि ये मैंने किया है और उसे इस बारे में कुछ नहीं पता है। तब रोनी नोआ पर भड़क गया। तब वहां पर सभी के बीच में लड़ाई शुरू हो गई और तब लड़ाई के चलते नोआ को पैनिक अटैक आ गया। तब रोनी ने निक को फाइट के लिए चैलेंज किया और तब निक वहां से नोआ को लेकर निकल गया। फिर वो दोनों घर पर आए जिसमें उन दोनों ने अपने बारे में बात करना शुरू किया और जैसे निक को उसकी माँ के बारे में बात करना पसंद नहीं था वैसे नोआ को भी उसके पिता के बारे में बात करना पसंद नहीं था और निक समझ गया कि नोआ को पैनिक अटैक आया था। तब नोआ कहती है कि मैं जब मारपीट देखती हूँ तब मुझे ऐसे पैनिक अटैक आते हैं और उसने रोनी को फाइट लड़ने से मना कर दिया। तब निक कहता है कि मेरे पास अब और कोई रास्ता नहीं है। फिर वो दोनों बेडरूम में जा रहे थे। तब नोआ ने निक को किस करने के लिए थैंक्स कहा। तब निक कहता है कि कोई बात नहीं और तब नोआ ने निक को उत्तेजित करना शुरू किया और वो बेडरूम में सोने के लिए चली गई और तब निक उससे काफी ज्यादा इंप्रेस हुआ।
अगले दिन नोआ को बार बार डैन फोन कर रहा था, लेकिन वहां पर नोआ ने उसके फोन को नहीं उठाया और वो निक के साथ नीचे थी। तब वहां पर विल और डैनी खुश हुए थे क्योंकि नोआ अब यहाँ पर एडजस्ट करने लगी थी। तब निक ने बताया कि वो मैडी से मिलने के लिए जा रहा है। तब विल ने नोआ को भी लेकर जाने के लिए कहा और नोआ मैडी के बारे में जानना चाहती थी। फिर वो दोनों आगे बढ़े। तब निक ने नोआ को कार चलाने के लिए दी थी और तब वो ड्रिफ्ट मारकर काफी एंजॉय कर रही थी और वो दोनों निक की माँ कैट के घर पर पहुंचे। तब निक ने बताया कि मैडी उसकी छोटी बहन है। फिर वो सभी लोग मिले। तब कैट वहां पर चौंकी हुई थी क्योंकि निक ने पहले किसी लड़की को अपनी कार चलाने के लिए नहीं दी थी। तब निक नोआ की तारीफ करने लगा और वो उसकी बहन के साथ काफी अच्छे से खेलता था। तब वहां पर नोआ निक की माँ और उसकी बहन की तारीफ करने लगी और वहां पर निक ने बताया कि वो 12 साल का था तब उसकी माँ ने उसे छोड़ दिया था और वो 2 साल पहले ही मिली थी, जिसमें उसकी माँ नहीं चाहती थी कि निक लड़ाइयाँ करे और इसी शर्त पर वो उसे मैडी से मिलने के लिए देती थी। तब नोआ कहती है कि क्या एना को तुम्हारे बारे में सब पता है? तब निक कहता है कि एना को इससे क्या फर्क पड़ेगा, वो मेरी गर्लफ्रेंड थोड़ी है, बस हम कैजुअली साथ में रहते हैं। तब ये सुनकर नोआ खुश हो गई। शाम होने पर मैडी और नोआ साथ में नेल पेंट कर रहे थे। तब वहां पर कैट निक के घावों से समझ गई थी कि वो फिर से फाइट कर रहा है। तब निक ने माफी मांगी। रात होने पर निक और मैडी बाहर खेल रहे थे। तब नोआ काफी खुश थी कि कैट ने निक से मिलना शुरू कर दिया। तब कैट ने बताया कि वो पहले अल्कोहल एडिक्ट बन चुकी थी और इसलिए वो उन्हें छोड़कर रिहाब चली गई थी। लेकिन निक इस चीज से काफी नाराज था और वो उसकी माँ से नफरत करता था। बस वो मैडी के चलते उनसे मिलता है ऐसा उन्हें लगता है। रात होने पर निक वापस आया। तब उसे वहां पर नोआ आकर मिली और वो दोनों डैन के बारे में बात करने लगे। तब वहां पर निक नोआ के लिए सबसे लड़ने के लिए तैयार था और वहीं पर मोमेंट बन गया। तब दोनों किस करने लगे और ये किस सिर्फ किस नहीं बल्कि उनके प्यार का इजहार भी था। अगले दिन निक ने मैडी और कैट को बाय बोला। तब वहां पर कैट ने निक को अब फाइट छोड़ देने के लिए कहा। तब निक हाँ बोलकर वहां से निकला। फिर वो दोनों वापस जा रहे थे। तब नोआ ने निक को रोनी से फाइट करने से मना किया क्योंकि इस चीज से कैट नाराज हो सकती थी। तब निक कहता है कि तुमने ही रोनी के साथ रेस की थी जिसके चलते मुझे ये फाइट लड़नी पड़ेगी। रात होने पर नोआ अपने रूम में थी। तब उसे वहां पर अजीब लगा और वो समझ गई कि कोई उसके रूम में घुसा है। तब उसने सलिया उठा लिया और तब उसके रूम में डैन घुसा था और उसे वहां पर डैनी लेकर आई थी। तब नोआ को डैन का आना पसंद नहीं आया और डैन कहता है कि मुझे डैनी ने बुलाया है। तब नोआ ने डैन को वहां से निकल जाने के लिए कहा। तब डैन ने बताया कि वो अकेला अंदर से टूट गया था और उसी वजह से उससे गलती हो गई, लेकिन आगे से वो ऐसा नहीं करेगा और वो नोआ को किस करने गया। तब नोआ ने मना कर दिया। अगले दिन डैन नोआ को घुमाने लेकर जाना चाहता था। तब नोआ को उसके साथ नहीं जाना था और डैन को वो चिढ़ाने लगी। तब डैन कैसे भी नोआ को वापस चाहता था। वहीं पर निक आ गया। तब नोआ काफी दुखी हुई और तब वहां पर डैन निक से मिला और वहां पर निक को याद आया कि नोआ ने उसे बताया था कि डैन को उसके टी शर्ट्स काफी ज्यादा पसंद थे और फिर निक वहां से निकला। तब डैन कहता है कि तुमने अपने ही भाई को किस किया और ये चीज काफी अजीब है क्योंकि निक तो काफी अकड़ू है। कुछ देर बाद नोआ वहां से निक के पास आई और वो कहती है कि मुझे किस करो। तब निक ने उसे चूमना शुरू किया और तब नोआ ने निक को किसी भी हालत में डैन को वहां से भगाने के लिए कहा और वो वहां से निकल गई। तब निक काफी खुश हुआ। फिर निक ने आकर डैन को $1000 ऑफर किए और उसे वहां से निकल जाने के लिए कहा। तब डैन ने सोचा और फिर $1500 मांगे और तब निक उसे पैसे देकर बाहर छोड़ रहा था। तब डैन कहता है कि तुम दोनों का डेट करना काफी अजीब है और तब निक ने डैन को पंच मारा और वहां पर ड्राइवर के साथ छोड़ दिया, जिसमें निक ने डैन के टी शर्ट चुरा लिए थे जो कि उसे काफी ज्यादा पसंद थे और नोआ के साथ वो उसे जलाने लगा। तब नोआ काफी ज्यादा खुश थी और उन दोनों ने वहां पर ड्रिंक भी ली। फिर निक वहां से निकला। तब नोआ ने निक के फोन में देखा कि निक एक फाइट लड़ने वाला था क्योंकि लायन वो पैसे हार चुका था। 2 दिनों के बाद जेना और नोआ उस जगह पर पहुंचे। तब उन्होंने देखा कि वो फाइट्स काफी ब्रूटल होती थी और वहां पर लायन निक को ट्रेन कर रहा था। फिर निक ने आकर रोनी से मुलाकात की और वहां पर रोनी और वो दोनों लड़ने लगे, जिसमें वो दोनों एक दूसरे को पूरी टक्कर दे रहे थे। लेकिन निक पहले मार खा रहा था और फिर निक ने उठकर रोनी को पीटना शुरू किया। तब नोआ को वहां पर फिर से पैनिक अटैक आ रहा था। तब वो वहां से निकल गई और निक ने ये देखा और वो भी जाना चाहता था। तब निक कहता है कि मैं अब नहीं लड़ूंगा। तब लायन कहता है कि निक तुम्हें फाइट को खत्म करनी होगी वरना डॉनी हम दोनों को नहीं छोड़ेगा। तब निक कहता है कि मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता और वो वहां से चला गया। तब रोनी उसके पीछे आया और रोनी ने निक को धक्का मारकर गिरा दिया और रोनी कहता है जब तू बार बार मुझे चिढ़ा रहा है और तेरे बाद मैं तेरी फैमिली और तेरे दोस्तों को भी निपटा दूंगा। और वहां पर रोनी ने निक की कार भी ले ली क्योंकि निक ने उसकी फाइट को बीच में छोड़ दिया था और वो इसी वजह से हार चुका था। फिर वहां से रोनी आगे बढ़ा। तब निक काफी दुखी हुआ
और उसने रोनी के गैंग में एक बुढ़े आदमी को भी देखा। दूसरी तरफ नोआ घर पर थी। तब उसे वहां पर जेना ने बताया कि निक ने उसकी फाइट को बीच में ही छोड़ दिया था और इसी वजह से निक को उसकी कार भी रोनी को देनी पड़ी और तब नोआ चौंक गई। अगले दिन निक काफी परेशान था। तब यह विल भी समझ गया था और उसने निक को वीकेंड पर उसके दोस्तों के साथ घूमने जाने के लिए कहा। तब निक मान गया और आज उसका बर्थडे था, इसलिए निक आकर बाहर पुल में नोआ से मिला और वहां पर नोआ काफी खुश थी क्योंकि निक ने फाइट को छोड़ दिया था। तब निक कहता है कि मैंने वो तुम्हारे लिए किया। फिर निक ने नोआ को अपने बर्थडे गिफ्ट के तौर पर अपने पास खींचा और वो नीचे से उसे खुश करने लगा और ये असल में नोआ ने जो पहले उसके साथ किया था उसी का बदला था। फिर वहां पर डैनी आई और उसने दोनों को बाय बोला। तब वहां पर दोनों हंसने लगे। और क्या आपको इंग्लिश वाले निक और नोआ ज्यादा हॉट लगते हैं कि स्पेनिश कुल्पा मिया वाले निक नोआ हॉट लगते हैं? ये आप मुझे इंग्लिश या फिर स्पेनिश कमेंट में लिखकर बताओ। फिर से नोआ ने रेस लगाना शुरू किया जिसमें नोआ निक के साथ तेजी से कार चलाकर उसे चिढ़ा रही थी और निक ने भी कार भगाकर साबित कर दिया कि वो भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। फिर वहां से दोनों वापस जा रहे थे। तब नोआ ने निक को छोटी सी कार गिफ्ट दी। तब निक खुश हुआ और निक ने बताया कि उसने फाइट को छोड़ा था, इसलिए उसे कार को भी छोड़ना पड़ा था। रात होने पर वो दोनों गैस स्टेशन पर गैस भरवा रहे थे। वहीं पर रोनी और उसके गुंडों ने कार पर हमला कर दिया। तब निक कार लेकर वहां से भाग गया और रोनी अपनी गैंग के साथ वहां पर उन्हें देख रहा था। घर आने पर नोआ कंफ्यूज थी कि रोनी ने कार ले ली फिर भी क्यों ये वो कर रहा था। तब निक कहता है कि जरूर कुछ और बात होगी। तब नोआ कहती है कि तुम्हें ये सब अब बंद करना होगा। तब निक कहता है कि उससे मैं अब फाइट नहीं करने वाला हूँ और तुम तैयार हो जाओ क्योंकि कल हम घूमने जा रहे हैं। अगले दिन वो दोनों लायन और जेना के साथ बीच पर थे। वहां पर जेना और लायन भी समझ गए थे कि उन दोनों भाई बहन का अफेयर चल रहा है और वो दोनों के लिए काफी खुश थे क्योंकि लायन का मानना था कि उनका सबसे ज्यादा खुश रहना ही सबसे इम्पोर्टेंट है। वहां से दोनों पानी में लड़कियों के साथ गए और वो लोग एंजॉय करने लगे। फिर वो लोग क्लब में आकर भी डांस कर रहे थे। तब निक ने आकर लायन को देखा क्योंकि लायन परेशान था क्योंकि रोनी उन सभी लोगों से बदला लेने के लिए उन्हें ढूंढ रहा था और उसे लगा कि ये सब निक के फाइट छोड़ने के चलते हुआ था। तब लायन कहता है कि तुमने फाइट में मेरे साथ काफी सारे लोगों का नुकसान करवाया था और तुम्हें फिर से कुछ सोचना होगा। तब निक कहता है कि मैं उसे देख लूंगा। वहीं पर एक लड़का नोआ को छेड़ रहा था। तब निक ने उसके पास आकर उस लड़के को पीटा जिसके चलते उन सभी को क्लब से निकाल दिया गया और नोआ भड़की हुई थी क्योंकि निक ऐसे ही किसी को पीट नहीं सकता था। फिर नोआ ने अंदर जाकर उस लड़के को चेक करने का डिसाइड किया। तब निक ने उसे पकड़ लिया और मना किया। तब नोआ कहती है कि मैं जिंदगी में कोई भी तकलीफ नहीं चाहती थी लेकिन अब तुम मुझे दर्द दे रहे हो और तुम ऐसे ही लड़के हो। तब निक ने माफी मांगी और वो कभी भी नोआ को तकलीफ नहीं देगा ये बताया। फिर वहां से दोनों वापस घर पर आए जिसमें वो दोनों अब फिर से अकेले जीने लगे थे। फिर एक दिन पार्टी में जेना ने नोआ को बताया कि निक दिल का बुरा नहीं है, बस वो कभी कभी भड़क जाता है और तुम्हें उसे एक मौका देना चाहिए। तब नोआ मान गई। फिर वहां पर ऐना को नोआ का आना बिल्कुल पसंद नहीं था क्योंकि नोआ के आने के चलते ये निक अब उसके साथ नहीं रहता था और उसने नोआ को सबक सिखाने का डिसाइड किया। कुछ देर बाद नोआ को वॉशरूम जाना था। तब ऐना उसे ऊपर लेकर आई और फिर उसने नोआ को एक कबोर्ड के अंदर बंद कर दिया और उसका फोन और पर्स भी ले लिया। फिर ऐना खुश होकर वहां से निकली। तब तक नीचे निक नोआ को ढूंढ रहा था। तब ऐना उसे ड्रिंक लेने के लिए लेकर गई। दूसरी तरफ नोआ को फिर से पैनिक अटैक आना शुरू हो गए थे। तब तक पार्टी में निक भी नोआ के लिए परेशान था क्योंकि उसे वो दिख नहीं रही थी और वहां पर ऐना नोआ का मजाक उड़ाने लगी। तब निक कहता है कि मैं तुम्हें अब नहीं झेल सकता और फिर वो ऊपर आया और तब उसे ऐना की दोस्त मिली। तब वो समझ गया कि ऐना ने नोआ को कैद किया होगा। फिर निक ने आकर कबोर्ड के अंदर नोआ को देखा और वो दरवाजे को खोलने गया। तब तक नोआ को उसके पिता के साथ बिताए बुरे पल याद आ रहे थे और तब निक ने नोआ को संभाला। फिर वो दोनों घर पर आए। तब नोआ ने निक को बताया कि उसके डैड नशा करते थे, वो काफी बुरे हो जाते थे और वो नशे में नहीं होते थे तब वो रेसिंग सिखाते थे और वो नशे में उसे और डैनी को काफी मारते थे और एक दिन उसके पिता ने उसे चाकू भी मारा था और फिर उसने अपने पिता के खिलाफ कोर्ट में गवाही दी थी जिसके चलते उन्हें जेल हो गई। तब निक कहता है कि तुमने जो भी किया वही सही था और ये तुम्हारी गलती नहीं थी। तब नोआ कहती है कि मैं भी उन्हीं की बेटी हूँ। तब निक कहता है कि फिर भी तुम काफी अलग हो और वहीं पर मोमेंट बन गया। तब दोनों ने किस किया। फिर वो दोनों कमरे में आए और वहां पर दोनों करीब आए। सुबह होने पर निक ने नोआ को कहा कि मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। फिर नोआ को बाय बोलकर वो वहां से निकला। तब उसे वहां पर डैनी और विल ने भी देख लिया।
कुछ देर बाद निक मैडी का मैच देखने के लिए आया था और वो नोआ से फोन पर बात कर रहा था। तब निक काफी खुश था क्योंकि कैट और नोआ ने उसके बारे में बात की थी और उसने कैट को भी माफ कर दिया था क्योंकि वो नशे को छोड़ने के लिए गई थी। तब नोआ काफी खुश हुई। फिर नोआ अपने परिवार के साथ खा रही थी। तब नोआ कहती है कि मॉम, आपने सही कहा था, यहाँ पर रहने का डिसीजन सबसे बेस्ट था। और उन दोनों का रोमांस अब पूरी तरह से घर में चलता रहता था। एक हफ्ते के बाद घर के अंदर एक कार के अंदर लायन कैद मिला जो कि काफी घायल था और लायन को वहां पर रॉनी ने काफी पीटा था, जिसके चलते निक और उसके सभी दोस्त परेशान थे। वहां पर विल भी इस चीज से भटका हुआ था और उसने डैनी को और नोआ को होटल में रहने के लिए भेज दिया। तब होटल में डैनी नीचे खाना खाने जाना चाहती थी। तब नोआ अकेले रूम में रहना चाहती थी। तब डैनी वहां से निकल गई। तब तक निक ने विल और ऑफिसर को बताया कि ये सब रॉनी ने किया है। तब विल कहता है कि निक, इस हमले के पीछे नोआ के पिता ट्रेविस का हाथ है जो कि अभी अभी जेल से छूट कर आए हैं और ये उनका फोटो है और उन्होंने रॉनी के साथ ये शुरू किया होगा। तब निक कहता है कि मैंने इन्हें रॉनी की गैंग में काफी बार देखा है। तब विल कहता है कि निक, इसी ने नोआ के पेट में एक बार चाकू मारा था और ये काफी खतरनाक है, जिसमें वो अब पैसों के लिए यहाँ पर आया होगा। तब वहां पर निक कहता है कि उन्होंने पहले घर में हमला किया जिससे हम लोग नोआ और डैनी को बाहर भेज देंगे और वो लोग उन्हें आसानी से पकड़ लेंगे। तब तक नोआ होटल में लिफ्ट से नीचे जा रही थी। तब उसे वहां पर रॉनी आकर मिला। फिर वो लोग नीचे आए। तब ट्रेविस भी वहां पर था और उन सभी ने मिलकर नोआ को किडनैप कर लिया। कुछ देर बाद निक भड़का हुआ था क्योंकि नोआ गायब थी। वहां पर विल को ट्रेविस का फोन आया और उसने विल से $10 लाख नोआ के बदले में मांगे और तब विल पैसे देने के लिए मान गया और तब ट्रेविस ने उसे कुछ ही देर में पैसे ट्रांसफर करने के लिए कहा और तब निक वहां से निकल गया। तब तक ट्रेविस रॉनी के साथ एक बंद एयरपोर्ट पर था और तब निक अपनी कार में भड़का हुआ आया और उसे वहां पर नोआ की दी हुई कार दिखी जो कि नोआ ने रॉनी की कार हारने पर निक को दी थी और निक ने विल को बताया कि रॉनी उसकी कार लेकर गया था और उस कार के इंश्योरेंस ट्रैकर से वो उस कार को ढूंढकर उसके पास जा रहा है। तब तक रॉनी नोआ के पास आया और रॉनी पैसे लेकर नोआ को छोड़ने नहीं वाला था क्योंकि वो निक से बदला चाहता था और उसे निक से नफरत थी और ये उसे पता था कि निक उसे बचाने के लिए जरूर आएगा और इसलिए वो उसे लेकर भागने वाला था। तब नोआ काफी दुखी हुई। फिर रॉनी आकर ट्रेविस से मिला। तब ट्रेविस ने उसकी बेटी से दूर रहने के लिए कहा। तब तक निक उस जगह पर आ चुका था। तब ट्रेविस कहता है कि हमें अब यहाँ से निकलना होगा। तब रॉनी को मारना चाहता था और इसी वजह से वो लोग अलग हुए। फिर निक आगे बढ़ा। तब रॉनी ने आकर उसे पकड़ लिया और वो दोनों लड़ने लगे। तब निक ने रॉनी को पकड़कर पीटा और तब रॉनी ने निक को अपने चाकू से घायल कर दिया, लेकिन वहां पर निक ने डंडा लेकर रॉनी को मारकर बेहोश कर दिया। वहीं पर ट्रेविस नोआ को लेकर कार में निकल गया। तब निक अपनी कार से उनका पीछा करने लगा। फिर कार में ट्रेविस ने बताया कि वो नोआ से पैसे कमाकर वापस जाने वाला है। तब नोआ ये सुनकर काफी भड़क गई, जिसमें निक कमजोर होते हुए भी तेजी से नोआ का पीछा छोड़ नहीं रहा था। फिर निक उनके सामने आ गया। तब नोआ ने कार को घुमा लिया, जिससे दोनों कार का वहीं पर एक्सीडेंट हो गया और निक कार से बाहर आया। तब ट्रेविस नोआ को पकड़कर सबको डरा रहा था। तब तक वहां पर ऑफिसर्स भी आ चुके थे। तब नोआ ने ट्रेविस को धक्का मारा और वो निक के पास गई। वहीं पर एक गोली चली जिसमें ऑफिसर्स ने ट्रेविस को मार दिया था। तब नोआ ने देखा कि निक भी घायल था और तब वो काफी दुखी हुई और वहां पर ऑफिसर्स ने आकर नोआ और निक दोनों को अलग करके संभाला। एक महीने के बाद सभी लोग घर पर थे और वहां पर निक भी ठीक होकर वापस आ चुका था। तब नोआ उसके लिए काफी खुश थी। फिर निक ने नोआ को पानी में गिरा दिया और वहीं पर बारिश शुरू हो गई, जिसके चलते लायन, जेना, विल और डैनी वहां से घर पर जाने के लिए चले गए और तब निक और नोआ पानी के अंदर किस करके रोमांस करने लगे। तब तक विल और डैनी को शक हुआ कि क्या उनका कुछ अफेयर तो नहीं चल रहा और तब डैनी को ये चीज बिल्कुल सही नहीं लगी, जिसमें उन दोनों का रोमांस सच में शुरू हो चुका था। और इसी के साथ ये बेहतरीन फिल्म यहीं पर खत्म हुई। और आपको माय फॉल्ट ये मूवी और माय फॉल्ट स्पेनिश वाली मूवी दोनों में कौन सी मूवी ज्यादा अच्छी लगी, ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि ये मैं भी जानना चाहता हूँ और मुझे ये दोनों मूवी काफी इंटरेस्टिंग लगी।